हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सचेंज। अपन बात कर रहे थे कंट्रोल सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर अपना स्टार्ट किया था पोलर प्लॉट। आज अपन पोलर प्लॉट पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट। तो आज अपन करने वाले हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पोलर प्लॉट पे। जैसे एक क्वेश्चन ये है जी ऑफ एच एस इक्वल टू, ये आपका मैंने एक अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये आप लिखो के अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 4। ये आपको मान लो एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दे और आप पोलर प्लॉट बनाने का कहे, तो आपको सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और इसका फेज निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करना है, एस की जगह आपको कितना पुटअप करना है, एस की जगह आपको पुटअप करना है जी ओमेगा। कितना पुटअप करना है? जी ओमेगा। जब आप एस की जगह जी ओमेगा पुटअप करोगे तो जी एच ऑफ जी ओमेगा आपका कितना बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा के अपॉन जे ओमेगा, और इसके अंदर की मैं अगर करूंगा बात तो जे ओमेगा का स्क्वायर कितना बन जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये एस है तो कितना बन जाएगा? एस की जगह अपन कितना पुटअप कर देंगे? जे ओमेगा पुटअप कर देंगे। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपन का जी एच ऑफ जे ओमेगा बन गया। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो देखो मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? के का के, ओमेगा आपकी ये वाला जे का कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। ओमेगा आपकी क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ओमेगा आ जाएगा। और अंदर वाले का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? ये आपका सिंपली 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? एम्पलीट्यूड हो गया। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर मैं ओमेगा की वैल्यू को 0 से इन्फिनिटी तक करूंगा वेरी, तो देखो सिंपली आपका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो। जब ओमेगा की वैल्यू 0 मतलब एस की वैल्यू आपको कितनी पुटअप करनी है? एस की वैल्यू आपको 0 पुटअप करनी है। तो एस की वैल्यू आप 0 पुटअप करोगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इधर से भी फाइंड आउट कर सकते हो, इधर भी आप ओमेगा की वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो इन्फिनिटी ही मिलेगा। और देखो जब ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, और मैंने आपको बताया है जब आपके पोल्स का ऑर्डर जीरोज के ऑर्डर से ज्यादा होगा तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड हमेशा क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। तो आपका मैग्नीट्यूड का तो सीधा हो जाएगा कि इन्फिनिटी से डिक्रीज होता होता कितना होगा? 0 हो जाएगा। मेन बात यहां बन रही है एंगल की। अगर अपन इसके एंगल की बात करेंगे तो देखो आपको पता है ओपन लूप गेन तो एक क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो इसका फेज तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये भी आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका भी फेज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपका कितना है? जे है। इसका फेज कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये 90 ऊपर जाके कितना हो जाएगा? माइनस का 90 डिग्री। फिर आप देखो आगे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ओमेगा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इसका फेज की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। अगर ओमेगा की वैल्यू लेस देन 2 है, क्या है? ओमेगा की वैल्यू लेस देन 2 है, तो उस केस में इसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अपन का ये वाला सिस्टम किस में आ जाएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। और इसका फेज की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर। यही तो मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर। आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा। सेकंड, जब आप ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तो उस केस में आपका कितना हो जाएगा फेज? ये तो आपका 90 का कितना बचेगा? 90 ही रहेगा। और आगे देखो तो उस केस में आपका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जब ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तो रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। तो सेकंड कोऑर्डिनेट की बात होगी तो उस केस में अपन का एंगल कितना हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? नेगेटिव। उस केस में अपना एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा? 180। और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस tan इनवर्स ओमेगा अपॉन, उस केस में देखो ये चीज तो आपकी क्या बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी। लेकिन यहां अपन हमेशा किसका यूज करते हैं? मोड का यूज करते हैं। तो यहां ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको एंगल निकालना आना चाहिए। एंगल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओमेगा अगर लेस देन 2 है तो ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। ये क्यों आया साइन? ये क्योंकि नीचे था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा।
ये आपका नेगेटिव क्यों आया, नीचे था ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये क्यों आया 180 माइनस, क्योंकि वो सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, आपका रियल पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ हमेशा मैग्नीट्यूड आता है और वो उसका कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। आई होप ये वाला एंगल आपको निकालना आना ही चाहिए। जब अच्छे क्वेश्चन बनेंगे ना तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ओमेगा की वैल्यू लेस देन 2 होगी तब फेज कितना होगा, और ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तो आपका फेज कितना होगा। आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा। तो देखो इनिशियल फेज कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू 0 पे आपका फेज कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू 0 पे फेज अपन निकालेंगे इस फॉर्मूले से। यहां रखूंगा अगर 0 तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इनिशियल फेज आपका कितना बनेगा, आपका इनिशियल फेज अगर इधर से निकालोगे तो इनिशियल फेज आपका बनेगा -90 डिग्री। आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा। और आपका फाइनल फेज कौन सा मिलेगा, वो यहां से बनेगा, फाइनल फेज आपका यहां से मिलेगा। तो देखो जब आप ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी पुटअप करोगे तो ये वाली वैल्यू तो आपको कितनी मिल जाएगी, 0 मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊपर ओनली ओमेगा की सिंगल टर्म है, नीचे स्क्वायर है तो नीचे इन्फिनिटी स्क्वायर बनेगा, ऊपर सिंपली इन्फिनिटी बनेगा। एक इन्फिनिटी से एक इन्फिनिटी आप कैंसिल कर दोगे तो 1/इन्फिनिटी, ये ओवरऑल कितना बन जाएगा, 0 बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल आपका 0 बन जाएगा। तो ये वाला टर्म तो उस टाइम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, -90 माइनस का 180, यहां पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 270 आ जाएगा। जब ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तब आपका एंगल माइनस का 270 आएगा। और अगर आप इधर से निकालने की कोशिश करोगे तो आपका कितना आ जाएगा इन्फिनिटी पे, ये तो आपका कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 90 ही आएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर होगा। तो आपको ओमेगा लेस देन 2 पे, ओमेगा ग्रेटर देन 2 पे एंगल निकालना आना चाहिए। अगर आपको ये समझ है तब आप इसका पोलर प्लॉट आसानी से बना सकते हो। ओमेगा इक्वल टू 0 पे कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू 0 पे फेज कितना होगा, माइनस का 90। ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे फेज कितना होगा, माइनस का 270। ये फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ओमेगा की वैल्यू को मैं 0 से इन्फिनिटी तक इंक्रीज करूंगा तो मेरा मैग्नीट्यूड तो इन्फिनिटी से डिक्रीज होता है तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और फेज मेरा कितना हो जाएगा, -90 से -270 तक जाएगा। आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा। अब अगर इसको मैं इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ग्राफ बनाऊं, इसका पोलर प्लॉट बनाऊंगा तो कुछ ऐसा पोलर प्लॉट बनेगा अपना। ये अपनी हो गई रियल एक्स, ये अपनी हो गई इमेजिनरी एक्स, ये अपनी क्या हो गई, इमेजिनरी एक्स। इनिशियली एम्पलीट्यूड कितना है, इन्फिनिटी, फेज कितना है, -90, फाइनल एम्पलीट्यूड कितना है, 0, फेज कितना है, माइनस का 270। तो देखो अपन का ग्राफ कितना हो जाएगा, इनिशियली कितना है फेज, माइनस का 90, फाइनल का फेज कितना है, माइनस का 270, इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी है तो इस नेगेटिव इमेजिनरी एक्स के पैरेलल आपको बनानी है लाइन, और फिर आपका फेज घटता घटता कितना हो जाएगा, माइनस का 270, और एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ग्राफ बन जाएगा। और किसी के दिमाग में ऐसा भी तो आ सकता है कि आपका ग्राफ ये भी तो बन सकता है, कि ऐसा भी तो ग्राफ हो सकता है, ये क्या है, -90, फिर इसका करता करता ये कितना हो जाएगा, माइनस का 270। ये वाला ग्राफ भी हो सकता है, किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है और किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है। तो इसके लिए अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो देखो ओमेगा इज ग्रेटर देन 2 के लिए आपकी ये वाली इक्वेशन वैलिड होगी, बिल्कुल ये वाली इक्वेशन आपकी वैलिड होगी। तो देखो तब आपके दिमाग में ये वाला भी आ सकता है कि ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसका भी इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना है, इन्फिनिटी, इनिशियल फेज कितने हैं, माइनस का 90 डिग्री, और इसका भी आपका है ना फाइनल फेज कितना है, माइनस का 270, और इसका फाइनल का एम्पलीट्यूड कितना है, 0 है। ये भी आपके दिमाग में आ सकते हैं और आपके ये भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और ये आपका क्या हो गया, फेज का फॉर्मूला हो गया। तो देखो इस फेज को आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करोगे तो इनिशियल फेज कितना है, माइनस का 90 है, और ओमेगा की आप है ना वैल्यू इंक्रीज करोगे ना, ओमेगा की वैल्यू 0 से 2 तक इंक्रीज करोगे तो आपको देखो ये वाली क्या है, नेगेटिव फेज इसके अंदर ऐड होगा या नहीं होगा। देख ओमेगा की वैल्यू 0 से 2 के बीच में ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, एक है पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, बिल्कुल होगी। और इस क्वांटिटी की वैल्यू ओमेगा इक्वल टू 0 पे कितनी है, 0 है। ओमेगा इक्वल टू 2 पे इसकी कितनी हो जाएगी वैल्यू, 4 - 4 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी।
अगर आप इस फेज को ऑब्जर्व कर लोगे ना तो आप उस ग्राफ आराम से बता सकते हो आपका पोलर प्लॉट कौन सा होगा। देखो ओमेगा जब आपका 0 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फेज कितना हो जाएगा, -90 होगा। ओमेगा की वैल्यू 0 से 2 तक इंक्रीज होगी तो इसका ये वाला जो अंदर वाली जो वैल्यू होगी ना उसकी वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीज होगी या नहीं होगी, बिल्कुल। देखो ओमेगा इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0। फिर आप इंक्रीज करोगे तो ओमेगा इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस इंफिनिटी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल। ये ओमेगा की वैल्यू को 0 से पॉजिटिव में इंक्रीज होता होता प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगी। तो ये इस एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से इंक्रीज होते होते कहां तक जाएगी, 90 डिग्री तक जाएगा ही नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जब ओमेगा की वैल्यू 0 होगी तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, 0। जब ओमेगा की वैल्यू 2 होगी तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, प्लस का 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि अंदर क्या बन रहा है, अंदर की वैल्यू 0 से प्लस इंफिनिटी तक जाएगा तो इसका ये पूरा एंगल कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 90 डिग्री तक। तो इनिशियल एंगल तो कितना हो जाएगा, -90। और एट ओमेगा इक्वल टू 2 पे एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पे ये कितना हो जाएगा, 90 और 90 होकर कितना हो जाएगा, माइनस का 180 होगा। तो देखो अब आप आसानी से बता सकते हो एट ओमेगा इक्वल टू 2 पे इसका एंगल ये कितना हो जाएगा, माइनस का 180। और यहां पर आपका एंगल कहीं पर ये एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये आपका ग्राफ क्या हो गया, गलत हो गया। ये आपकी ओमेगा की वैल्यू अगर 0 है तो आप ऐसे सोचो कि ओमेगा इक्वल टू 2 पे अगर मेरा एंगल 0 डिग्री बनता तो ये सही होता, अंदर भाई ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला मेरा ग्राफ एकदम सही है। एट ओमेगा इक्वल टू 2 पे इसका एंगल कितना हो जाएगा, माइनस का 180। आपको थोड़ा फेज को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। देखो माइनस का 90 बिल्कुल माइनस, ओमेगा की वैल्यू 0 से 2 तक इंक्रीज होगी तो मेरी फेज की ये वाली इक्वेशन वैलिड होगी, बिल्कुल होगी। तो ओमेगा की वैल्यू 0 से 2 तक इंक्रीज होगी तो ये वाली वैल्यू 0 से प्लस इंफिनिटी तक इंक्रीज होगी। ये वाला पूरा एंगल मेरा 0 से प्लस 90 तक इंक्रीज होगा तो ये वाला पूरा एंगल मेरा -90 से -180 तक इंक्रीज होगा। -90 से लगातार नेगेटिव में बढ़ेगा और -180 तक जाएगा। तो ये आपको इधर से दिख जाएगा, -90 से लगातार नेगेटिव में -100 -110 -120 -130 ऐसे होता होता माइनस का 180 बन जाएगा। और ओमेगा इक्वल टू 2 पे इमेजिनरी एक्स को क्या करेगा, कट करेगा। इसका आप एम्पलीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओमेगा इक्वल टू 2 की वैल्यू अगर आप इधर रखोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बाय आगे 2 कितना हो जाएगा, k/4 होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल। और यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, k/4 हो जाएगा। ये ग्राफ आपका बन जाएगा बड़ी आसानी से। ये वाला है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनमें आपको कंफ्यूजन होता है ना वही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सिंपल एग्जांपल से कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे एग्जांपल करोगे ना तब मजे की बात है। ये ओमेगा इक्वल टू 2 पे इमेजिनरी एक्स को कट करेगा। ये सिस्टम एक कंडीशनली स्टेबल सिस्टम होगा। जब अपन इसका नाइक्विस्ट प्लॉट बनाएंगे ना तब और भी मजा आएगा। कंडीशनल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, -1,0 इसके रेफरेंस में कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसके ऊपर है। उस हिसाब से स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। इसका अपन जब नाइक्विस्ट प्लॉट बनाएंगे तो ये इसका क्या हो गया, पोलर प्लॉट हो गया। इसका फिर अपन मिरर इमेज लेंगे, फिर जितना इसका टाइप होगा उतने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेमी सर्किल बनाएंगे। फिर इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे ना तो वहां बहुत ही अच्छे से अपन समझ सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको 1-2 बार और प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगर ये समझ में आ गए तो अब आपको चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे देगा ना एग्जामिनर तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। मान लो ये आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कुछ ऐसा दे दे, ये मैं लिख के लाया हूँ, ये 4s + 1 अपॉन s² s + 1 और कितना आ जाएगा 2s + 1 टाइम कांस्टेंट फॉर्म में आपको ये वाला ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है। और इसमें पूछा आपको इसका पोलर प्लॉट बनाना है। क्या बनाना है, पोलर प्लॉट बनाना है। तो सबसे पहले s की जगह कितना पुटअप करेंगे आप अपन j ओमेगा, gh ऑफ कितना हो जाएगा j ओमेगा। ये कितना बन जाएगा 1 + 4 s की जगह कितना हो जाएगा j ओमेगा अपॉन यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा j ओमेगा का स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल j ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1 + j ओमेगा और 1 + j ऑफ 2 ओमेगा, बिल्कुल ये तो बनेगा।
इसका है ना मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैग्नीट्यूड आप सिंपली इधर से फाइंड आउट कर सकते हो। जब ओमेगा की वैल्यू 0 होगी तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, क्योंकि अपॉन में कितना एस स्क्वायर है, इसकी वजह से कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। और आपके पोल का ऑर्डर 0 के ऑर्डर से ज्यादा है तो फाइनल एम्पलीट्यूड कितना पड़ेगा, फाइनल एम्पलीट्यूड 0 होना ही पड़ेगा। बिल्कुल आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो मैग्नीट्यूड। तो सिंपली ओमेगा की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, तो मैग्नीट्यूड आपका इन्फिनिटी से 0 तक डिक्रीज होगा। मेन चीज है इसकी फेज। इसकी अगर फेज की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे तो देखो ऊपर कितना हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में tan इनवर्स 4 ओमेगा बनेगा ही नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सेकंड ये कितना है, j ओमेगा, ओमेगा पॉजिटिव क्वांटिटी है, j का फेज कितना होता है -90, तो कितना हो जाएगा -90 स्क्वायर है तो ऊपर जाके कितना बन जाएगा, ये j का फेज होता है +90 होता है, ऊपर जाके कितना बन जाएगा, माइनस का 180 बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा माइनस का 180 डिग्री। ये कितना बन जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ऊपर जाके नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा। ये सिंपली ऊपर जाके नेगेटिव कितना बन जाएगा tan इनवर्स 2 ओमेगा। ये बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब आप इसका इनिशियल फेज अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी पुटअप करोगे, 0 पुटअप करोगे। तो ओमेगा की वैल्यू अगर 0 करोगे तो ये आपका 0, ये 0, ये 0, तो इनिशियल फेज आपका कितना हो जाएगा, इनिशियल फेज होगा -180 डिग्री। फाइनल फेज कितना हो जाएगा, जब आप इन्फिनिटी को दिए आपका बनेगा प्लस का 90, ये आपका माइनस का 90, माइनस का 90, इस 90 से 90 कैंसिल, माइनस का 180, माइनस का 90 कितना बन जाएगा, माइनस का 270 डिग्री। ये आपका फाइनल फेज बन जाएगा, ये आपका इनिशियल फेज बन जाएगा, ये आपका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर कोई भी बंदा ग्राफ बनाएगा तो आपको मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। एक तो देखो इनिशियली फेज कितना है 180 डिग्री, प्लस माइनस एक ही चीज होती है, चाहे 180 में प्लस माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस 180। फाइनल फेज कितना होता है माइनस का 270, और आपका एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी से 0। तो देखो इनिशियल फेज कितना है, ये आपको कितनी होती है माइनस का 270, ये आपका होता है प्लस माइनस 180 डिग्री, कितना होता है प्लस माइनस 180 डिग्री। तो इनिशियली एम्पलीट्यूड कितना है इन्फिनिटी, फाइनल एम्पलीट्यूड कितना है 0। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, बिल्कुल बन सकता है। और आपका ऐसे भी तो कोई बना सकता है। किसी के दिमाग में आ गया कि मैं तो ऐसे बनाऊंगा, कि ऐसे भी तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। और किसी के दिमाग में ऐसे भी तो आ सकता है कि अपन का ये ग्राफ ऐसे भी तो बन सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे होके फिर ऐसे आ जाए। ये तीनों की तीनों मतलब आपकी पॉसिबिलिटी बनती हैं, ये भी बनती हैं, ये भी आपका मतलब एग्जाम में ऑप्शन में आ सकता है, ये भी आपका ऑप्शन में आ सकता है, और आपका फाइनल ये वाला भी आपके ऑप्शन में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आपको क्या पता चलेगा कि ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला होगा, ये वाला आपका पोलर प्लॉट होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। देखो आपका ये वाला पोलर प्लॉट भी हो सकता है, ये वाला पोलर प्लॉट भी हो सकता है, ये वाला पोलर प्लॉट भी हो सकता है। और अपन ने जब अपने फेज निकाला तो अपन को ये वाला अपन को फेज एंगल मिला था। कौन से वाला फेज एंगल मिला था, ये वाला फेज एंगल मिला था। तो अब अपन को बताना ये वाला होगा या ये वाला होगा या ये वाला होगा। अब अपन इस फेज को डायरेक्टली ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आपका कांस्टेंट है, ये आपके नेगेटिव में भी मिल रहे हैं, पॉजिटिव में भी मिल रहे हैं। किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, किसका कंट्रीब्यूशन कम होगा, नेगेटिव वाले का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा या पॉजिटिव वाले का, किस फ्रीक्वेंसी तक ये मतलब पॉजिटिव वाले का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, किस फ्रीक्वेंसी के बाद नेगेटिव वाले का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इसके बारे में अपन कुछ भी नहीं बता सकते। जब अपन ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं तो अपन को हेल्प करता है, यानी ये वाला करो इसे ना रियल एक्स को कट करेगा या नहीं करेगा उसकी बात करेंगे। ये कौन सी एक्स होगी, नेगेटिव रियल एक्स। तो अपन को इस पॉजिटिव टर्म एंड नेगेटिव टर्म के कंट्रीब्यूशन का पता नहीं चलेगा कि किस फ्रीक्वेंसी तक पॉजिटिव टर्म डोमिनेंट होगा, किस फ्रीक्वेंसी तक नेगेटिव टर्म डोमिनेंट होगा, उसके बारे में अपन बता नहीं सकते। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये वाला अपन का पोलर प्लॉट इस नेगेटिव रियल एक्स को कहां पे कट करेगा। अगर कट करेगा ही नहीं, अपन को ओमेगा की कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं, तो अपन का ये हो जाएगा। अगर इसको 2 बार कट करेगा अगर मेरे को ओमेगा की 2 वैल्यू मिल जाएगी तो ये वाला कर्व मिल जाएगा, और अगर ओमेगा की ओनली एक ही वैल्यू मिलेगी तो ये वाला कर्व हो जाएगा। अपन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसके इक्वल में मैं अगर नेगेटिव रियल एक्स का एंगल रख देता हूँ, कितना रख देता हूँ माइनस का 180 डिग्री, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ,
tan इनवर्स 4 ओमेगा इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा प्लस tan इनवर्स 2 ओमेगा। tan इनवर्स ओमेगा प्लस tan इनवर्स कितना हो जाएगा 2 ओमेगा। हो गया या नहीं होगा? बिल्कुल। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4 ओमेगा इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा प्लस 2 ओमेगा कितना हो जाएगा 3 ओमेगा इक्वल टू 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। एक ओमेगा से एक ओमेगा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो फिर इधर कितना बचेगा 4 माइनस 8 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ रही है। आई होप आपको समझ आ गया। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 8 मिलेगी। तो ओमेगा की वैल्यू आप ऐसे मत सोचना कि ओमेगा की वैल्यू आपको ओमेगा की 2 वैल्यू मिल रही है, नहीं, ओमेगा की वैल्यू 1 ही मिल रही है। यहाँ पर आप ऐसे मत सोचना ओमेगा की वैल्यू 1 तो ये भी होगी -2√2, नहीं, ये नहीं हो सकती, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओमेगा अपन इंक्रीज करें 0 से इन्फिनिटी। अगर आपको दो रियल पॉजिटिव अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिलेगी तब आप कह सकते हो ओमेगा की आपको कितनी वैल्यू मिल रही है 2 वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर आपको ओमेगा की ओनली कितनी वैल्यू मिलेगी 1 वैल्यू मिलेगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2√2। इसका मतलब अपना ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला ग्राफ होगा। और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2√2, और इसका एम्पलीट्यूड भी अपन फाइंड आउट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आई होप ये वाला करो आपका होगा। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओमेगा की आपको 2 वैल्यू मिल ही नहीं रही है, ओमेगा की ओनली 1 ही वैल्यू मिल रही है। और इसमें तो आपको एक बार भी ये नेगेटिव रियल एक्स को नहीं कट कर रहा है, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट करो है, ऐसे भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आई होप अपने पोलर प्लॉट पे बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन किए हैं, और अपन के गेट में तो इनसे आधे लेवल के भी नहीं पूछे जाते हैं, इनका 50% भी नहीं पूछा जाता है बहुत आसानी से। आप देखते ही ऐसे करोगे ये हो गया, बहुत इजी आपको पूछे जाते हैं पोलर प्लॉट पे। जो आपके अब अपन इनके नाइक्विस्ट प्लॉट की बात करेंगे अगले लेक्चर में, आर्गुमेंट प्रिंसिपल की बात करेंगे, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसकी बात करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।